ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और मैंने आपके साथ ये डिस्कस करनी है कि जो मीर फारूक का बाकी कैरेक्टर्स के साथ कनेक्शन है, लेकिन उससे पहले मैंने एक और चीज आपको अगेन अप्रिशिएट भी करना है और क्रेडिट भी देना है, बिकॉज हम ये दिल मेरा में कंसिस्टेंसी के और कंटिन्यूटी के बड़े मसले देख रहे हैं। आहत के कैरेक्टर के साथ, सज्जल के कैरेक्टर के साथ भी होता है, बट आपके कैरेक्टर के साथ अभी तक मैंने एटलीस्ट कोई कंटिन्यूटी का मसला स्पॉट नहीं किया। और उसमें जैसे आप कह रहे हैं कि आपने थ्रू आउट मीर फारूक का जो जो प्रेजेंट है उसमें दाढ़ी भी रखी हुई है, मूछे भी एक हिसाब से रखी हुई है और सफेद रखी हुई है थ्रू आउट। एंड देन फिर जवानी वाले जो आपके सीन है उसमें भी आपकी लुक एक कंसिस्टेंट लुक मेंटेन हो रही है। तो हाउ इंपॉर्टेंट जी इज इट फॉर एन एक्टर himself or herself to be mindful of the fact कि यार कि कंटिन्यूटी भाई मेंटेन करनी बड़ी जरूरी है। हालांकि मुझे पता है कि आप लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी कर रहे होते हैं साइड बाय साइमल्टेनियसली, जैसे आप बता रहे हैं कि आप मेरे पास तुमो भी कर रहे थे। हाउ डिड यू मैनेज टू अचीव इस तरह की कंटिन्यूटी, यू नो, सो इम्पेकेबल? अच्छा देखिए, मैं कभी भी दो किरदार साथ नहीं करता। तो जब मेरे पास तुम आया था और मैं ये कर रहा था, तो मैंने कहा भाई इसके अंदर मेरी एक कंटिन्यूटी मेंटेन है, मैं जब तक ये खत्म नहीं कर लूंगा तो मैं नहीं कर सकता वो किरदार। तो ये नदीम की बड़ी अच्छी बात थी कि उन्होंने वो रुके मेरे लिए, और वो मुझे ये प्रोजेक्ट मैंने जब खत्म किया है तो फिर वो मैं करने के लिए गया हूँ। आप बीच में ये हुआ फिर मेरे साथ कि मैं खुद भी एक किताब मेंटेन करता हूँ अपनी, कि यार ये मैंने पहना हुआ था। फिर मेरे साथ एक हमेशा से ये रहा है कि मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो तस्वीर खींच के रख ली, ये कर लिया। मेरी कोशिश ये थी कि मेरा जो जवानी वाला जो वो एक साथ शूट हो। मैं बार बार दाढ़ी रख नहीं सकता और मुझे कोफ्त है कि मैं दोबारा दाढ़ी लगा के कोई काम करूं। तो मेरे डायरेक्टर ने मेरी हाँ इतनी जरूर सुनी कि उसने, मैंने ये कहा कि भाई पहले ये वाला पार्ट कर लो या ये वाला पार्ट कर लो, तो जो तुम पहले करना चाहते हो वो तुम डिसाइड कर लो, मैं नकली दाढ़ी नहीं लगवाऊंगा। और ठीक है, मेरी दाढ़ी सफेद जरूर है, मगर उसको मेंटेन करना कि कितनी कहाँ से दाढ़ी सफेद और करनी है, कहाँ से मूछे ज्यादा सफेद करनी है, कहाँ से डार्क रहनी है, तो वो एक मेंटेन किया मैंने। और वो अल्लाह के शुक्र से अभी तक कायम दायम। आगे का मुझे नहीं पता कि कोई गलती ना हो जाए, मगर वो मैंने रखा उसको, कंटिन्यूटी को, ये बहुत जरूरी है किसी भी अदाकार के लिए। मैंने एहसन भाई से बात की तो उन्होंने यही कहा कि 4 स्पेल्स में शूट किया था उन्होंने ड्रामा, और 12 या 14 महीने लगे उनको कंप्लीट करने में। तो इसीलिए इट्स ऑल द मोर लाइक यू नो सरप्राइजिंग कि आप, क्योंकि आप तो साइमल्टेनियसली और भी इतना काम कर रहे थे, और किसी पॉइंट पे ऐसा नहीं है कि आपने नकली दाढ़ी या मूछें लगाई, राइट? आपकी वो जेन्युइन है और आपने एक हिसाब के साथ उसको मेंटेन करके रखी है, रंग भी और साइज भी। बड़ी कमाल बात है। मगर एक जगह मैं फंस गया था, तो ये खत्म हो गया था। अब इनको मजीद सीन शूट करने थे और मैं मेरे पास तुम की शूट में था। अब वो कर्ल मुझे नहीं उसमें, अगर आपको याद है, तो वो मुझे बाल लगा के उसको कर्ल करना पड़ा, और उसको बहुत ही मुझे कोई दो घंटे लगे उसको, उस कंटिन्यूटी को मैच करने में कि यार ये बिल्कुल वैसी लगनी चाहिए, कोई पकड़े ना इसको। तो वो मेकअप आर्टिस्ट का भी कमाल था कि उसने उसको बकायदा वैसी कर्ल बनाए मस्टाशेस के, क्योंकि मैं, जैसे आपको पता है कि 4 स्पेल में गया है, तो खत्म हो गए थे, वो होता रहा, मगर बीच में कहीं ये कुछ 2 सीन तो ये पड़े। मैं आपको याद ना, वो शादी वाला सीन जब वो सजल की शादी हो रही है और मैं उसको रुखसत कर रहा हूँ, तो वो सीन में मेरी मूछे कर्ल नहीं है, क्योंकि वो दाढ़ी मैं मेंटेन वैसे ही कर रहा था, वो इत्तेफाक से मेंटेन हो गई वो दाढ़ी, वरना फिर बड़ा मसला हो जाता अगर दाढ़ी ना होती। सर फिर इसीलिए तो आप एक लेजेंडरी एक्टर है ना हमारे, इतनी बारीक बीनी के साथ अपने हर एक शॉट को और अपनी लुक को आप संभाल के रखते हैं सर। फिर मतलब कमाल तो है ना फिर आपका। ये आपकी जरा नवाजी है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मेरे डायरेक्टर्स का कमाल है इसमें। सर टॉकिंग अबाउट योर टीम, डायरेक्टर की भी बात करते हैं, बट आप सज्जल के साथ आपका एक गहरा ताल्लुक है, आप लोगों ने पहले भी काम किया हुआ है और इस ड्रामे में भी आपके ज्यादातर सीन सज्जल के साथ है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बट देन यू गॉट आहद एज वेल। yes. How is the experience of working with this young heartthrob couple who are brilliant performers as well? हाँ वाकई
एक तो देखिए अहाद और सजल का कमाल ये है कि इनका होमवर्क बहुत जबरदस्त था, बहुत कमाल का इन्होंने काम किया, इन्होंने मेहनत बड़ी करी। अहाद का जो एक्सेंट का एक बहुत बड़ा मसला है, तो वो बकायदा बैठता था उसकी तलफ़्फ़ुज़ के लिए, उस ये गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, बीच में कभी गलती हो भी जाती थी, मगर यस मेहनत बड़ी की दोनों ने। चल सजल ही है कमाल की अदाकारा, मगर अहाद ने भी कोई मौका छोड़ा नहीं है बेहतरीन अदाकारी का। एहसन खुद एक बहुत अच्छे इंसान है, मतलब बड़े उन्होंने मेहनत की इस पूरे सीरियल में। हम बड़े टफ एनवायरनमेंट थी। बाज़ औक़ात वो होता ये था कि रात को वो, क्योंकि वो गैस वाले हीटर थे, रात में वो जी बंद हो जाते थे। अब जो कमरे में गर्मी हो गई है बस वही रहेगी, उसके बाद वो हीटर नहीं चलेगा। तो वो फिर सुबह ही चलता था हीटर, क्योंकि गैस वाले थे वो, बिजली वाले नहीं थे। फिर हम बॉनफायर करते थे, रात को बैठते थे आपस में। मगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो टॉलरेंस लेवल है वो बड़ा अच्छा है। मुझे इतनी ठंड या गर्मी नहीं लगती। तो, तो मुझे बड़ा मजा आ रहा होता था। यू कैन नॉट टेक द फोन। हाँ, तो ये सारा सिलसिला था। तो आई थिंक इट वाज फन, इट वाज फन। रात को बैठ के गाने गाना, अंताक्षरी खेलना, स्क्रिप्ट के ऊपर बात करना, खाने पकाना। मैं खाने बड़े बना रहा था उधर। अच्छा तो मैं जहाँ भी जाता हूँ तो एकदम मैं किचन को टेक ओवर कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे होटलों के खाने नहीं समझ आते, माजरत के साथ। और उधर मुर्गी गलाना भी बड़ा एक मसला होता था, क्योंकि ऊंचाई पे थे हम, शोग्रान में थे। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा ये दरिया बाग क्या चीज है भाई, ये कहाँ है यार, हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। गूगल करके देख लिया, ये तो इंडिया में है कहीं दरिया बाग, कश्मीर में। मैंने कहा भाई ये क्रिएटेड एक जगह बनाई थी, उसको ऐसी कोई जगह नहीं है। तो आप इतना ना परेशान हो, ये शोग्रान जाइए, आर्किडियन एक होटल है, बड़ा जबरदस्त रिजॉर्ट है। उधर खुर्रम साहब थे, तो वो भी एक्चुअली खुर्रम साहब को देख के भी मैंने बड़ा सीखा, क्योंकि जो उस होटल के मालिक थे उनमें, मतलब किरदार वैसा उनका नहीं था, मगर उनके अंदर मुझे एक झलक नजर आती थी मीर फारूक जमान की, अच्छा उनके बात करने का अंदाज सिर्फ। हाँ, तो वो भी एक बड़ा कैरेक्टर थे वो भी। तो उनसे मैंने बड़ा सीखा। तो मैंने कहा यार ये तो ऑटोमेटिकली देखे अल्लाह ताला मदद फरमा रहे मेरी। तो उनसे भी मुलाकात रही, बड़े मेहमान नवाज थे वो सब। सारा जो एक माहौल था बड़ा खूबसूरत था उधर। अच्छा, मीर फारूक का जो कैरेक्टर है, मुझे कुछ ज्यादा सवालात नहीं है कैरेक्टर को लेके, क्योंकि अभी तक जो कैरेक्टर की एवोल्यूशन हुई है और जिस तरह से प्लॉट के अंदर आपका कैरेक्टर